ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें। शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने बोली है और ये उनके साथ रियल में हो चुका है। करीब 60 साल पहले की बात है। एक दिन मेरे नाना जी रोज़ की तरह ही खेती करने उनके खेत गए और उनका खेत घर से बहुत दूर था, लगभग 5 किलोमीटर। वो खेती करने डेली पैदल चलकर जाते थे और उस दिन भी वो पैदल ही जा रहे थे। पर उनको उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि उनका पीछा कोई और कर रहा था। वो खेत पहुंचकर रोज़ाना की तरह ही उनका काम निपटा रहे थे। फिर देखते देखते शाम हो गई। अब वो शाम को घर वापस जाने निकले। फिर उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर तब वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनको फिर से उनका पीछा कोई और कर रहे जैसा महसूस हो रहा था, पर वो डरे नहीं। वो चलते गए। फिर अचानक उनके सामने एक बीमार मेंढे का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो बिल्कुल ही बीमार था, जैसे कि वो उसकी आखिरी सांस गिन रहा था। फिर उसके बाद मेरे नाना जी ने उस मेंढे के बच्चे को पानी पिलाया और सोचा कि किसका हो सकता है ये बच्चा। उन्होंने दूर दूर तक नजर घुमा कर देखा, पर कोई बकरी चराने वाला उन्हें नहीं दिखा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मेंढे के बच्चे को उनके साथ लेकर जाए। फिर उसके बाद मेरे नाना जी उस मेंढे के बच्चे को पीठ के पीछे रखकर उठा लिया। अब वो घर की ओर चलते रहे। फिर जैसे जैसे वो चलते रहे, उनके पीठ के पीछे जो मेंढे का बच्चा था वो भारी होता गया। तब मेरे नाना जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वो थकान की वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा, पर जैसे ही वो कुछ और दूर गए, वो मेंढे का बच्चा और भी भारी होने लगा। अब उन्होंने उसको पीठ के पीछे से गिरा दिया और पीछे पलट कर देखा। जैसे ही वो पलट कर देखे, वो बहुत डर गए। तभी उन्होंने एक भयानक सी चुड़ैल को देखा। अब उनकी आवाज़ रुकने लगी। फिर चुड़ैल बोली, अगर तू और थोड़ी देर मेरे को उठाता था ना, तो मैं तेरा गला ही दबा डालती। फिर मेरे नाना जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे वो चिल्लाकर डर कर भाग कर घर वापस आ गए और उसके बाद लगातार उनकी 3 महीनों तक तबीयत खराब ही थी। वो उस हादसे के बाद बहुत टाइम तक सदमे में रहे और उनको रिकवर होने भी बहुत टाइम लगा।